जय हिंद। स्वागत लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसी मामले में नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार गुजरात के बड़ोदरा में अब सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन के दौरान देशवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बड़ोदरा रैली के दौरान सोमवार की शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, लोगों को छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, कार पूलिंग को अपनाने, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही स्कूलों से भी ऑनलाइन क्लास चलाने का आग्रह भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे देश ने मिलकर कोरोना संकट का सामना किया था, वैसे ही मौजूदा संकट से भी देश बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें सबको साथ आना होगा। पीएम ने कहा कि मैं विदेश में रहने वाले भारतीयों से कहूंगा कि कम से कम 5 विदेशी मेहमानों को वो भारत घुमाने जरूर लेकर आएं। तो पीएम मोदी बार बार, ये दूसरी बार, पहले हैदराबाद में और फिर बड़ोदरा से जो उन्होंने देशवासियों से अपील की है, इसके क्या क्या मायने हैं? क्यों बार बार पीएम मोदी ये अपील कर रहे हैं? क्या इससे फर्क पड़ेगा? क्यों यह जरूरी है? क्यों पीएम मोदी की यह अपील कहां तक पहुंच रही है? इन तमाम बातों को आज समझेंगे और जानेंगे कि लोग इसे कैसे देख रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी की इस अपील को समझिए, क्या क्या बातें वो कह रहे हैं करने के लिए। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए कह रहे हैं, कार पूलिंग इसके लिए अपनाने का उपाय सुझा रहे हैं कि ऑफिस जाते हुए हर कोई अपनी अपनी कार लेकर न जाए। एक ही इलाके से एक ही इलाके में ऑफिस जा रहे हैं तो पूरे कार में 4-5 लोग जाएं, एक साथ जाएं। वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता फिर से दें, जैसे कोरोना काल में हुआ था कि हर किसी को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, जो घर से काम हो सकता है उसको घर से ही करें, यानी वर्क फ्रॉम होम करें। वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा दें, वर्चुअली एक दूसरे से जुड़े, मीटिंग के लिए सब इकट्ठे हों, यानी आप गाड़ी निकालेंगे, जाएंगे, तमाम लोग एक जगह पहुंचेंगे तो फिर से सबका पेट्रोल चलेगा, तो ये ना करें, वर्चुअली मीटिंग को बढ़ावा दें। ऑनलाइन क्लास चलाई जाए, ये भी कहा है कि स्कूल से आग्रह किया है कि वो ऑनलाइन क्लास करें बच्चों की। जो सुबह सुबह भीड़ लगती है सड़कों पर स्कूल बसेस की, उसको भी अगर रोका जाए तो भारी बचत होगी। और वेस्ट एशिया में जो हालात बदतर हैं तो सोने की खरीदारी को टालने की भी अपील की है। स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करने की भी पीएम ने अपील की है। विदेश दौरों से भी परहेज करने की 1 साल तक अपील की है और कहा है कि इसके उलट जो विदेश में भारतीय बसते हैं उनसे अपील की है कि वो विदेशियों को भारत लाए। इस सारी बातों का मतलब एक है, डॉलर बचाओ, देश बचाओ। यह मुहिम पीएम मोदी ने छेड़ा है कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है।
गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं। आजकल विदेश घूमने, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं यहां से बहुत से लोग हैं, अब मुझे निमंत्रण नहीं भेजते हैं, पहले भेजते थे क्योंकि विदेश में ही शादी करते थे, अब बंद कर रहे हैं। ये विदेश में वेडिंग, इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। तो पीएम मोदी जिस तरीके से और बार बार जो बातें कह रहे हैं वो कहां तक पहुंच रही हैं, लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या, क्योंकि विपक्ष ने, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, इसको मिसमैनेजमेंट करार दिया है सरकार का। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि डॉलर बचाओ, देश बचाओ, पश्चिम एशिया में जो तनाव बने हुए हैं उसका जो असर हो रहा है, उससे अगर देश को बचाना है तो हर किसी को आगे आना होगा। आइए समझते हैं। हमारे तमाम संवाददाता पूरे देश से मेरे साथ जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं निकुल पटेल मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, सदन सिंह पटना से जुड़े हुए हैं और नितिन ठाकुर भोपाल से जुड़े हुए हैं। निकुल, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, पीएम मोदी ने बड़ोदरा में ये बात कल कही है, परसों हैदराबाद में ये बात कही है, लोग इसको कैसे ले रहे हैं, किस तौर पर ले रहे हैं? जी देखिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के वडोदरा के अंदर सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने देश के लिए जो है वो लोगों से अपील करते हुए वो नजर आए और उन्होंने खास तौर पे कहा कि डॉलर बचाओ और देश बचाओ। आपको बता दूं कि जिस तरह से गुजरात और गुजरात के कई लोग जो है वो यहाँ से विदेश के अंदर रहते हैं, वहीं पे जो डेस्टिनेशन वेडिंग का एक जो ट्रेंड था वो गुजरात से बहुत मात्रा के अंदर शुरू हुआ था। काफ़ी लोग जो थे, जो एनआरआई लोग थे, वो विदेशों में अंदर शादी कर रहे थे, जिसके चलते हुए काफ़ी खर्च भी बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से अपील करते हुए कहा था कि 1 साल तक इस तरह की शादियां को जो है वो टाल दिया जाए, देश के अंदर ही जो शादी है वो की जाए। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोने को लेकर भी अपील की। इस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल तक ना तो हम विदेश जाएंगे, ना ही 1 साल तक कोई है वो सोना जो है वो खरीदे, जिसके चलते हुए देश को जो है वो काफी मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, वही मौजूद सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का मान रखा हो। इस तरह से इन लोगों ने जो है वो प्रधानमंत्री का साथ दिया था। आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया, उसके बाद से ही कई लोग जो है वो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के आसपास अगर लोग हों आते जाते तो उनसे भी जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। नितिन, आप भोपाल में मौजूद हैं। कोरोना काल में पीएम मोदी ने जो जो कहा था देशवासियों ने किया था, चाहे वो थाली बजाने से लेकर के घर में बैठने से लेकर के वर्क फ्रॉम होम, तमाम चीजें। उस वक्त तो लॉकडाउन इन्फोर्स किया गया था, लेकिन क्या इस वक्त पीएम की अपील जो की है कि स्वेच्छा से ये सारे काम करें, लोग इसको क्या मानने को तैयार दिख रहे हैं, या जैसा विपक्ष का कहना है कि ये मिसमैनेजमेंट है, लोगों पर परेशानी डाल रही है सरकार, लोगों का क्या नजरिया सामने आ रहा है? हाँ जी अजय जी, बताना चाहूँगा, पहले तो तस्वीर दिखा दूँ राजधानी भोपाल की। सड़कों पर सन्नाटा है। ये पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ। जो लॉकडाउन जैसे हालात कोरोना में थे वो, और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश हित में अपील की है कि पेट्रोल डीजल फिजूल खर्च से बचे, और क्योंकि जो आपातकाल चल रहा है, सराफा बाजार में भी इसी तरह सन्नाटा है। और पेट्रोल पंप के जो आप नज़ारे देखेंगे तो यहाँ पर भी अब भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि देश हित में जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है उसका असर अब पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल का ये पेट्रोल पंप है, मेन पेट्रोल पंप है। यहाँ पर सन्नाटा है। आप देखेंगे तो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमेशा लोग आते थे, गाड़ियाँ आती थी यहाँ पर पेट्रोल डीजल के लिए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी बात ये बता दूं अजय जी
कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल कैबिनेट बैठक करी और कैबिनेट बैठक में तमाम मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में जो अपील की है, पेट्रोल डीजल और जो सोना है वो खरीदे नहीं 1 साल तक, और पेट्रोल डीजल को लेकर भी कहा कि फिजूल जो लोग इकट्ठा करते थे वो भी नहीं रहे, तो उसका लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी पालन करे, सरकार के जो मंत्री हैं अधिकारी हैं वो आम जनता तक ये मैसेज भिजाए। तो उसका असर तो राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो युद्ध चल रहा है, युद्ध का असर भारत पर जिस तरह से जो निर्यात वाली चीज़ें हैं उस पर पड़ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको लेकर अपील की है 1 साल तक सोना ना खरीदे और विदेश यात्रा भी नहीं करे, जिस तरह से जो पैसे की बात सामने आ रही है। मगर फिलहाल तो यही है कि पेट्रोल डीजल को लेकर जो स्थिति है वो सामान्य सी है, और अभी फिलहाल तो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर लोग नहीं दिखाई दे रहा है। और हम कुछ लोग हैं बात करने की कोशिश भी करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है कि पेट्रोल डीजल कम खरीदे, तो आप मानेंगे ना अपील को? जी मानेंगे ना पूरा। अच्छा जी। तो पहले तो आप टैंक भरवाते थे, अब तो कम ले जा रहा है? आप इतने लेते डेली नाम तो सो गई। अच्छा, जनहित में जो अपील की वो सही है? जी, देश के हित में, हम देश के हित में बात करेंगे। अच्छा दादा, अब पेट्रोल पे पहले यहाँ पे बहुत भीड़ लगती थी आपके यहाँ, अब तो बहुत कम है? हाँ वही नॉर्मल ही है अभी। अच्छा, तो मतलब लोग जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की उसका असर दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। मतलब लोग अब कम आ रहे हैं, फिजूल पहले हाँ टैंक भरते थे। फुल करवा रहे थे, वो अभी नॉर्मल ले रहे हैं, जितना जरूरत है उतना ही ले रहे हैं। डीजल पेट्रोल तो है यहाँ? हाँ फुल है। क्या कह रहा है भैया? यहाँ पंप पे डीजल पेट्रोल खुटा ही नहीं। अच्छा, नहीं फुटता है ना? हाँ, पहले लोग बहुत इकट्ठा करते थे, अब वो नहीं कर रहा है ना? प्रधानमंत्री जी की अपील की बात मान रहा है जी। तो अजय जी, ये देखिए तमाम कर्मचारी हैं जो लोग थे, मगर देश हित में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप है और इसी पेट्रोल पंप पे आप तस्वीरें देखेंगे तो सन्नाटा नजर आ रहा है। पहले यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी, ट्रक आते थे जो यहाँ से पेट्रोल और डीजल को लेने के लिए आते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर, यानी जिस तरह से लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में एक अपील की थी उसका असर दिखा था, तो इसी तरह अब प्रधानमंत्री जी की जो वापस एक मैसेज गया वो देश हित में गया और देश भर में उसका असर भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में तो है, सरकार भी कहीं ना कहीं, सरकार के जो अधिकारी है, मंत्री है, उसका भी जो खुद अब मैसेज के माध्यम से पालन करवाते हुए नजर भी आएंगे। वो ये आप बड़ी अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं नितिन भोपाल से। यहां पर भीड़ कम होती नजर आ रही है पेट्रोल पंपों पर, और लोग भी कह रहे हैं कि वो इसको मानेंगे। सरकार भी मध्य प्रदेश की एक्टिव हो गई है और कैबिनेट मीटिंग में बाकायदा इस बात को लेकर के सरकार ने फैसले भी लिए हैं और तमाम निर्देश भी जारी किए हैं। 15 लाख करोड़ रुपए का जो ऑयल है, कच्चा तेल है, वो भारत निर्यात करता है, और इस बार जो दाम इस वक्त बढ़ गए हैं खाड़ी में तनाव की वजह से, उसकी वजह से अनुमान है कि 5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आएगा देश के ऊपर में। आप समझिए, 5 लाख करोड़ रुपए का अगर अतिरिक्त बोझ आएगा, इसी से पीएम देश को बचाना चाहते हैं। 5 लाख करोड़ से क्या क्या कुछ हो सकता है देश में, कितनी सड़कें बन सकती हैं, कितने अस्पताल बन सकते हैं, किन किन चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही पीएम मोदी के बचाने की तरकीब है लोगों के जरिए। सदन, तो पटना में यह मैसेज जा रहा है क्या? आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये अपील की है और मिडिल ईस्ट तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरीके से कच्चे तेलों की बढ़ोतरी की उछाल देखने को मिला है, और प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों से ये अपील की है और डीजल पेट्रोल तमाम चीज़ों के जो उपयोग कम करने को लेकर। लेकिन अभी जिस जगह हमारी मौजूदगी है, आर ब्लॉक पेट्रोल पंप पे मौजूदगी है, और इसके ठीक सामने जो है विधानसभा है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है चहल कदम यहाँ पे चल रहा है। लोग जो है यहाँ पर पेट्रोल डीजल जो है लेने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। काफ़ी भीड़ आपको दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भले अपील की है, लेकिन ये प्राइम लोकेशन है राजधानी पटना की, ठीक बगल में बिहार विधानसभा है, सचिवालय है, तो तमाम अधिकारी और तमाम जो लोग हैं, जनता जो है, वो यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पे पहुँचे। देखिए हमारे साथ पेट्रोल कर्मी भी, हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपील की है पूरे देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपयोग कम करने को लेकर, क्या उसका असर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? बहुत असर है, लोग एकदम मतलब अपने हिसाब से भी कम ले रहे हैं तेल। पहले कितना ले रहे थे, अभी कितना ले? पहले तो बहुत लेते थे, मतलब जो हिसाब से लोग खर्च था उससे एक्स्ट्रा लेते थे, अब जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। भीड़ है कि नहीं? भीड़ तो है ही है, थोड़ा बहुत भीड़ है, ज़्यादा उतना भीड़ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार वाले लोग हैं
प्रधानमंत्री ने अपील की है डीजल और पेट्रोल कम यूज़ करने की। आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्या डीजल क्या प्रधानमंत्री ने अपील किया है? क्या अपील, जितना अपील करता उतना लागू होता है सही। तब तो झूठ ही बोल रहा है। आप कितने का डलवा रहे हैं? 4,000 पहले कितना डलवाते थे? वैसे वैसे उतना ही डलवाते 4,000 के एक बार। पंप पे डीजल लेने में कोई समस्याएं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कभी नहीं दिक्कत हुआ है। कभी हम लोग को दिक्कत कभी नहीं हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल जो लेने के लिए यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। तो तमाम ये तस्वीर हम आपको आर ब्लॉक की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग मोदी जी कुछ अपने भी परहेज करे चलने से, अकेले चलने के लिए 50 को गाड़ी आगे 50 को गाड़ी पीछे लेकर चलते हैं। उनको कौन सलाह देगा बताइए? देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार को भी इसकी जो है जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तो ये तस्वीर हम आपको आर ब्लॉक की दिखा रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर पेट्रोल डीजल लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और भी कई लोग हैं। तो ये तस्वीर हम आपको आर ब्लॉक की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं पेट्रोल डीजल जो है वो डलवाने के लिए पहुंचे हैं। एक एक करके कतारबद्ध तरीके से, जो डेली इसी तरीके से यहाँ पे अजय भीड़ रहता है। और लोग देखिए कि किस तरीके से जो पेट्रोल डीजल जो है वो गाड़ी में जो है वो डलवा रहे हैं। सर, मोदी जी ने अपील की है पेट्रोल डीजल के उपयोग कम करने के लिए, क्या उसका असर दिखाई पड़ रहा है? तो ज़रूरत पड़ेगा तो भराएगा ना आदमी, बिना उसका तेल का तो काम नहीं होगा। ऑफिस कैसे आएंगे हम लोग? हाँ, बिना तेल का तो गुजारा नहीं ना है। सब काम तो उसी से करना है, जाना है। ये तस्वीर सीधे तौर पर ये राजधानी पटना की आप देख सकते हैं कि लोग जो है ऑफिस जाना है और पेट्रोल डीजल जो है गाड़ी में, ये बाइक की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि बाइक वाले भी जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और पेट्रोल के जो यहाँ पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल की कोई कमी यहाँ पे, तो यहाँ पेट्रोल पंप पे भी हमारी मौजूदगी है। पेट्रोल डीजल की भी कमी है यहाँ? कोई कमी नहीं जी। लोग जो पहले डलवा रहे थे अभी सेम उसी तरीके से डलवा रहे हैं? हाँ हाँ, तो ऊपर से निर्देश दिया गया है कम देने का? नहीं कोई ऐसा बात नहीं है। तो अजय, ये राजधानी पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पेट्रोल डीजल गाड़ी में डलवाने के लिए आ रहे हैं। ऑफिस का टाइम है और ठीक इसके बगल में सचिवालय है, बिहार विधानसभा है, विधान परिषद है। तो लोग एक एक करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और पेट्रोल पंप ने भी कहा कि हालांकि लोग पहले के भांति अभी कम तेल ले रहे हैं, लेकिन सहूलियत के हिसाब से जिनको जितनी ज़रूरत है वो पेट्रोल डीजल यहाँ पे ले रहे हैं। और गाड़ी जो भीड़ जो है यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अपील की है तो यहाँ पे गाड़ी कम आने का सिलसिला हो गया, लेकिन ये प्राइम लोकेशन पटना की है। तमाम अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, सभी एक एक करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और पेट्रोल पंप की तरफ से भी पेट्रोल और डीजल दी जा रही है। अजय, बिल्कुल, तो दिखाई दे रहा है जो अभी ग्राउंड रिपोर्ट जो सामने आ रही है, हमें जो अहमदाबाद से निकुल बता रहे हैं, नितिन ठाकुर बता रहे हैं भोपाल की तस्वीर क्या है और पटना से सदन। तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद में और भोपाल में तो इसका असर कुछ दिख रहा है पीएम की अपील का, लेकिन अभी इस वक्त कम से कम पटना में वो असर नहीं दिख रहा है। निकुल, देखिए सवाल यह है कि लोगों की राय जो है हम पटना में सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग की ज़रूरी काम तो करने ही हैं, घर से निकलना है, ऑफिस जाना है तो डीजल पेट्रोल तो चाहिए, गाड़ी में भरवाना है तो डीजल पेट्रोल तो चाहिए। क्या यहाँ पर अहमदाबाद में अगर गाड़ी छोड़ के लोग घर आते हैं तो ऑफिस जाने के लिए उनके पास सुविधाएं हैं? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है? किस तरह की, क्या लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जी देखिए, अहमदाबाद की बात की जाऊँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद को 3 ऐसी सौगातें दी है जिसके चलते हुए आम लोगों का जीवन जो है वो पेट्रोल डीजल के बिना भी चल सकता है। आपको बता दूं कि अहमदाबाद के अंदर ई बाइक सेवा जो है वो बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे चल रही है। उसके अलावा मेट्रो की एक सुविधा है जो बहुत बढ़िया तरीके से अहमदाबाद के अंदर चलाई जा रही है। अहमदाबाद को पूर्व से पश्चिम को जोड़ते हुए मेट्रो सुविधा जो है वो शुरू की है। अहमदाबाद में शुरू हुई मेट्रो में अब तक हजारों लोग जो है वो अपना यात्रा जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से पहले ही अहमदाबाद ने मेट्रो को जो है वो अपना लिया था।
1 साल पहले शुरू हुई इस मेट्रो की कई सुविधाओं ने गांधीनगर तक इस रूट को लंबा किया और उसके बाद लोगों ने भी मेट्रो को अपनाया। इसके अलावा आपको बता दूं कि लोकल ट्रांसपोर्ट यानी कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उनकी भी बसें चलती है और उसके अलावा BRTS की बसें भी यहाँ पे दौड़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोगों ने भी ये सराहना है कि देश के लिए अब खड़ा होना है, देश के साथ खड़े रहना है। आपको बता दें कि अहमदाबाद शहर को पूर्व से पश्चिम के जोड़ने के मेट्रो और अन्य जगह जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विस की कई बसेस है वो दौड़ाई जा रही है। कुछ समय के अंदर इस सर्विस को भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना है, यानी कि ऑफिस को जो है वो ऑनलाइन वर्क हो सके तो ऑनलाइन वर्क करना है। अभी जो है वो वैकेशन मोड चल रहा है, उसके बाद जो है वो कई स्कूलों की शुरुआत होगी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन क्लास के लिए भी अपील की है। जी, इस पर हम करेंगे बात, लेकिन नितिन जरा आप ये बताइए कि भोपाल में अगर लोग गाड़ी छोड़ करके, अपनी पर्सनल व्हीकल को छोड़ करके चाहें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, तो क्या इस तरह के इंतजाम कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर? अजय जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए तो यहाँ पर लाल बसें हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। मगर ई बसों को लेकर सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने की शुरुआत की थी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर वो बसें नहीं आ पाई है। लेकिन मेट्रो की बात की जाए तो इंदौर और भोपाल में मेट्रो स्टेशन भी और मेट्रो भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उस मेट्रो में सफ़र नहीं हो पा रहा है। यानी कि अभी पूर्ण रूप से जो राजधानी भोपाल की हम बात करें तो सिर्फ अभी मेट्रो एम्स तक, DB मॉल से एम्स तक चल रही है, लेकिन उसको पूरे भोपाल में घूमना चाहिए तो लोग उसमें सफ़र करें। तो अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आम जनता का जाने का जो असर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देश हित में जिस तरह से जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है उसका असर जरूर है। आम जनता पहले 5 लीटर 10 लीटर जो डीजल है, पेट्रोल है वो लेते थे, लेकिन अब वो सिर्फ अब 1-2 लीटर ही डीजल पेट्रोल लेते हुए नजर आया। जिस तरह से हमारी पेट्रोल पंप के संचालकों से बात हुई, उनका कहना है कि पहले लोग डरे हुए थे, जिस तरह से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है उस युद्ध का असर भारत में पड़ रहा था, तो लोग ये डरे हुए थे कि डीजल नहीं आएगा, पेट्रोल नहीं आएगा, तो उसका असर दिखाई दे। लेकिन अब भीड़ नहीं है, यानी सन्नाटा है जो कोरोना महामारी के दौरान दिखाई देता था, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है तो उसका असर तो बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन आम जनता जो अपनी गाड़ियों से चलते हैं उसमें भी पेट्रोल डीजल कम डलवा रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रो जो यहाँ पर शुरुआत की गई है राजधानी भोपाल और इंदौर में, उस मेट्रो में अभी आम जनता या जो घूमने फिरने वाले लोग हैं वो उसमें जाते नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। बिल्कुल, तो ये देखना होगा, ये भी इस पर भी निर्भर करता है कि लोग अगर अपनी गाड़ी से नहीं आते हैं तो वो कैसे आएं, किस तरह शहर में कितना इंतजाम है, इसका भी बड़ा असर पड़ता है। शुक्रिया इस वक्त निकुल, सदन, नितिन, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और